सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द अनहोली। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1845 से, जहाँ कुछ लोग एक औरत को पेड़ से लटका रहे थे एंड देन उसे जला के एक डॉल के साथ कुछ प्रेयर्स कर रहे थे। मे बी उस औरत की आत्मा को वो उस डॉल में कैद कर रहे थे। देन उस औरत की जली हुई बॉडी पेड़ से लटकी हुई दिखती है। देन मूवी प्रेजेंट डे मैसेचुसेट्स के बॉस्टन में आती है। यहाँ जेरी फेन नाम की एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेंज इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग करता था। एक्चुअली वो पैसे लेकर फेक न्यूज क्रिएट करता था। नाउ एक केस के सिलसिले में वो वैनफिल आता है, जहाँ पर एक फार्मर से उसे पता चलता है कि उसकी गाय के ऊपर किसी ने कोई मैजिक किया है। बट फेन ये कहता है कि ये काम उसके बेटे का हो सकता है। देन कम्स फादर हेगन, जो उस फार्मर को अपनी गाय को चर्च की जमीन से दूर ले जाने के लिए कहता है। देन पास में रहे एक पेड़ से जेरी को एक अजीब सी साउंड आने लगती है एंड उसे वहाँ पर एक डॉल मिलती है जिसमें 31 फरवरी 1845 लिखा था। वो फार्मर फेन से कहता है कि ऐसी डॉल वो लोग खेत में रखते हैं गुड लक के लिए। नाउ हियर फेन क्रिएट्स अ फेक स्टोरी एंड वो उस डॉल को तोड़ देता है। वो कहता है कि इस डॉल को तोड़ने से अजीब हरकतें स्टार्ट होने लगी है एंड ही टुक पिक्चर्स ऑफ द डॉल विद द फार्मर। नेक्स्ट सीन में जेरी सोच रहा था कि इस फेक स्टोरी को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करेगा, बट अचानक उसकी कार के सामने कोई लड़की आ जाती है एंड उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फेन को वो लड़की दिखाई देती है। फेन उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो उस लड़की को एक पेड़ के सामने देखता है जो उस पेड़ के सामने ये कह रही थी कि उसकी आत्मा उस पेड़ की होगी। जेरी उसके पास जाता है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। नाउ जेरी उस लड़की को, जिसका नाम एलिस है, उसे फादर हेगन के पास लेकर आता है। डॉक्टर नटाली गेट्स उन्हें चेक करती है एंड वो कहती कि वो ठीक है। एक्चुअली एलिस बचपन से ही बोल या सुन नहीं सकती थी एंड फादर हेगन उसके चाचा है। बट जेरी जब ये कहता है कि एलिस बोल रही थी तो डॉक्टर गेट्स ये बिलीव नहीं करती। उन्हें लगता है कि जेरी ने बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है। वो जेरी को एक होटल में छोड़ देती है। नेक्स्ट डे जेरी टॉक्स टू मैक्स एंड अब वो एलिस के ऊपर स्टोरीज बनाना चाहता था। नाउ जेरी चर्च पहुंचता है। फादर हेगन वाज बिजी इन प्रेयर्स कि तभी एलिस को किसी की साउंड सुनाई देती है तो वो चर्च से बाहर जाने लगती है तो उसके पीछे सारे लोग चर्च से बाहर जाने लगते हैं। एलिस उस पेड़ के पास आती है एंड वहाँ उसे मदर मैरी जैसी कोई वुमन फिगर दिखती है एंड अचानक एलिस बोलने लगती है एंड सब सरप्राइज हो जाते हैं। एलिस सबसे कहती है कि उस पेड़ में जो सोल है उसका नाम मैरी है एंड वो चाहती है कि सब उस पेड़ के सामने नेक्स्ट डे अगेन आए। नाउ एलिस की हियरिंग टेस्टिंग की जाती है। जेरी वॉज वर्किंग ऑन ए स्टोरी एंड ये स्टोरी अभी फेक नहीं ट्रू हो गई थी। नाउ जेरी वॉज टॉकिंग टू मोनिका, जो कि उसकी एक्स कलीग थी एंड इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जेरी फेक स्टोरी बनाते हुए पकड़ा गया था एंड दैट्स व्हाई उसकी जॉब चली गई थी। बट अब सिचुएशन ऐसा था कि उसके पास अभी ट्रू स्टोरी है लेकिन कोई उसे सुनना नहीं चाहता था। जेरी को रात में अजीब से सपने आने लगते हैं। उसके सपने में एक औरत की घोस्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट डे सब लोग अगेन चर्च के सामने इकट्ठे हो गए थे। हेगन नहीं चाहता था कि एलिस चर्च से बाहर निकले, बट अचानक एलिस चर्च से बाहर निकल के उस पेड़ के सामने चली जाती है एंड अगेन उसे वहाँ पर एक वुमन फिगर देखती है। ना टोबी वॉल्स नामक एक लड़का जो चल नहीं सकता था, एलिस उसके पास जाती है एंड वो लड़का चलने लगता है एंड वहाँ रहे सब लोग इसे देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। देन चर्च में रहे मदर मैरी की स्टैचू की आंखों से ब्लड गिरने लगती है। नाउ एलिस एंड टोबी की स्टोरी फेमस हो जाती है एंड इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जिन लोगों ने वर्जिन मैरी को देखा है उनकी स्टोरीज बताई जा रही थी। अगर वैनफील्ड का ये चमत्कार सच हुआ तो ये प्लेस एक श्राइन बन सकता है। बट श्राइन के अनाउंसमेंट से पहले उस प्लेस को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉन्सिग्नोर डेलगार्टे को दिया जाता है। नाउ एलिस कम्स टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं बट वो सिर्फ जेरी के क्वेश्चंस की आंसर दे रही थी। ना जेरी को ये अजीब लग रहा था कि एलिस कैसे बोल सकती है एज शी वाज डीफ, सो उसने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना। ना जेरी मॉन्सिग्नोर एंड बिशॉप से परमिशन मांगता है कि इस केस में वो एलिस से बात करना चाहता है। हेगन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था एंड वो उस पेड़ के सामने जाता है एंड पेड़ के नीचे उन्हें एक टूटी हुई डॉल मिलती है। तभी उस पेड़ में एक औरत की वुमन फिगर फॉर्म होती है एंड शायद वो एक गोस्ट थी एंड वो हेगन को मारने वाली थी। बट अचानक किसी के आ जाने से हेगन बच जाता है एंड वो उस डॉल को लेकर वहां से चला जाता है। नाउ फैन एलिस की इंटरव्यू ले रहा था। एलिस कहती है कि मैरी चाहती है कि जेरी उसकी बात को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करे। हेगन नहीं चाहते थे कि एलिस की स्टोरी जेरी पूरे दुनिया में प्रचार करे
करे। एस जेरी की प्रीवियस करतूतें उन्हें भी पता थी। ना फादर जेरी से कहते हैं कि जब भी ईश्वर ने अपना अस्तित्व दिखाया है तब तो शैतान ने अपना चेहरा दिखाना चाहा है। एस उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एंड ऐसा ही था, एलिस को उस पेड़ में मदर मैरी दिख रही थी, बट उसके पास वो वुमन घोस्ट फादर हेगन के ऊपर अटैक करने वाली थी। नाउ फिन कम बैक्स टू होटल एंड वो वैनफिल की हिस्ट्री के बारे में जानने लगता है। नेक्स्ट डे एलिस वाज सिंगिंग इन चर्च एंड मॉन्सिग्नर एंड जेरी उसे सुन रहे थे। मॉन्सिग्नर ने बहुत सारे चमत्कार को झूठा साबित किया था, बट फादर हेगन की हेल्थ अचानक से खराब हो जाती है। बट एलिस जब उनकी चेस्ट में हाथ रखती है तो वो ठीक हो जाते हैं। बट फादर हेगन को एलिस के पीछे एक गोस्ट दिखती है। नेक्स्ट सीन में फादर हेगन एंड टोबी वॉल्स की बात हो रही थी। डॉक्टर गेट्स कहती है कि फादर हेगन के लंग्स पूरी तरह खराब हो गए थे एंड टोबी वॉल्स को एक ऐसी मसल प्रॉब्लम थी कि वो कभी भी चल नहीं सकता था, बट वो दोनों ठीक हो चुके थे। नाउ वैनफिल को एक श्राइन डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड एलिस वाज क्वाइट फेमस। जेरी को मोनिका कॉल करके जॉब वापस देने की बात करती है, बट जेरी एडिटर की पोस्ट की डिमांड करता है एज एलिस की वजह से उसे बहुत सारे न्यूज चैनल हायर करना चाहते थे। फादर हेगन एलिस को वैनफिल से दूर ले जाना चाहते थे, बट एलिस नहीं जाना चाहती थी। जेरी उसे समझाता है सो वो मान जाती है एंड जेरी उसे एक म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है। नेक्स्ट सीन में फादर हेगन को चर्च में एक डॉक्यूमेंट मिलती है सैटर्न के बारे में। नाउ डॉक्टर गेट्स एंड फेन एक दूसरे से बात कर रहे थे। जेरी कहता है कि उसे एक फार्म में एक डॉल मिली थी जो जंजीरों से लिपटी हुई थी एंड उसमें एक इम्पॉसिबल डेट भी थी विच इज 31 फरवरी। डॉक्टर गेट्स उसे बताती है कि वैनफिल में ये कॉमन है एज उन डॉल्स को बुरी शक्तियों को कैप्चर करने में यूज किया जाता था एंड देन डॉल्स को जंजीरों में लिपट कर एक इम्पॉसिबल डेट दी जाती थी। अब चलते चलते फेन एंड डॉक्टर गेट्स पिकॉट क्रीक नामक एक जगह में आते हैं। फेन उसे कहता है कि उसने इस प्लेस को पहले देखा है विच वॉज इन हिज ड्रीम। उनकी कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि 1845 में मैरी की स्टैचू बनने के बाद इस जगह को चर्च की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी, बट नाउ इसे बेच दिया गया है। नाउ फेन को भी उस वुमन की सोल दिखती है जिससे वो परेशान हो जाता है। अब फादर हेगन के पास एक औरत कन्फेशन के लिए आती है, बट एक्चुअली वो उस पेड़ में रहे वो लेडी गोस्ट थी जो कि हेगन को उसमें बिलीव करने के लिए कह रही थी। एस मदर मैरी नहीं, उसने ही फादर हेगन को ठीक किया है एंड वो फादर को मारने की धमकी देती है एंड नेक्स्ट सीन में उस औरत ही गोस्ट फादर हेगन के ऊपर हमला भी कर देती है। नाउ जेरी कम्स टू द चर्च। वो फादर हेगन को ढूंढने लगता है एंड उसे फादर हेगन की डेड बॉडी सीलिंग से लटकी हुई दिखती है। फिन को फादर हेगन की सुसाइड न्यूज सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है। अगेन फिन एलिस की इंटरव्यू ले रहा था। दिस टाइम एलिस वाज वेरी सैड बिकॉज ऑफ फादर हेगन्स डेथ। फिन जब एलिस को फादर हेगन की कही गई शैतान की एग्जिस्टेंस वाली बात कहता है तो एलिस कहती है कि उसे मदर मैरी कह रही है कि शक विश्वास को कमजोर कर देता है, सो उन्हें मदर मैरी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। नाउ इट वाज नॉट मैरी was talking to Alice, it was the woman's ghost. नेक्स्ट सीन में फेन डॉक्टर नटाली गेट्स से ये कहता है कि उसे चर्च की रिकॉर्ड्स देखना है। ऐसा उन दोनों को भी लगता है कि फादर हेगन सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ना एक और फादर हेगन की फ्यूनरल हो रहा था। फेन एंड नटाली को एक बड़े सच का पता चलता है। जो डॉक्यूमेंट फादर हेगन को मिले थे वो डॉक्यूमेंट उन दोनों को भी मिल जाता है, बट फेन को लैटिन नहीं आता था। सो डॉक्टर नटाली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ती है एज उन्हें लैटिन आती थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में जिस औरत को दिखाया गया था वो मैरी एलनॉर थी जो कि एक चुड़ैल थी। वो 1845 में लोगों को ठीक करती थी एंड ऐसा दावा करती थी कि मदर मैरी उसके जरिए लोगों को ठीक करती है, बट एक्चुअली वो डेविल की वर्शिपर थी, इसलिए उसे मदर मैरी का नकाब पहनाकर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया था एंड उसकी राख और आत्मा को पेड़ के नीचे एक टॉल में कैद कर दिया गया था। दैट मीन्स एलिस जैसे मदर मैरी समझ रही थी वो मैरी एलनॉर की गोस्ट है। नाउ मैरी की गोस्ट नताली एंड फेन के ऊपर भी अटैक कर देती है। फैन नताली को बचाते हुए चर्च के बाहर आ जाता है। मोनिका फैन को कॉल करके ऑफिस बुलाती है एलिस के इंटरव्यू के लिए, बट दिस टाइम फैन खुद के लिए ना सोचते हुए एलिस की जान को बचाना ही ठीक समझता है एंड मोनिका की दी गई ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। नाउ फैन आके दिल बांटते एंड बिशॉप को सारा सच रिवील करता है, बट बिशॉप कहता है कि उसे पहले से मैरी एलनॉर के इंसिडेंट का पता है, बट वो मैरी एलनॉर की फादर हेगन को मारने वाली बात को नहीं मानता। नाउ जेरी नटाली को बताता है कि मरने से पहले मैरी प्रेग्नेंट थी एंड उसने एक लड़की को जन्म दिया था
जिसका नाम है निकोलस पैगजेट, विच मीन्स एलिस मैरी की वंशज है। मैरी की कन्फेशन से फेन एंड नटाली को ये पता चलता है कि मैरी ने कहा था कि वो अपने वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी, बट अगेन मैरी एलनोर की गोस्ट फेन के ऊपर हमला कर देती है। बट अहम वक्त में मॉन्सिनोर डेलबाटे पहुंच के उसे बचा लेते हैं एंड मैरी को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। फेन मॉन्सिनोर को एलिस की मैरी की वंशज होने वाली बात बता देता है एंड मॉन्सिनोर कहते हैं कि रात में जो प्रेंग्स होने वाले हैं उससे मैरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ना बिशप अपने लोगों को फेन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। एक्चुअली मैरी चाहती थी कि प्रेयर्स में रहे सारे लोग 3 टाइम्स ये कहें कि वो अपने सोल्स को मैरी को सौंप रहे हैं एंड थर्ड टाइम ऐसा कहने से उनकी सोल्स मैरी को मिल जाएगी एंड वो उनके सोल्स को हेल में ले जाएगी। नाउ सारे लोग प्रेयर्स में आ चुके थे एंड वहाँ मोनिका भी थी। नाउ बिशप स्टार्ट्स प्रेइंग। दूसरी ओर मॉन्सिनर भी एक ऐसे रिचुअल करने वाले थे जिससे वो मैरी को रोक सकते थे। फेन भी ये रिवील करता है कि उसने ही वो डॉल को तोड़ा था जिस वजह से मैरी की आत्मा फ्री हो गई। नाउ मॉन्सिनर रिचुअल स्टार्ट करता है, बट जैसे ही वो होली वॉक्स को जलाने लगता है तो मैरी अपियर होके क्रॉस को जला देती है एंड जलते हुए क्रॉस को मॉन्सिनर के ऊपर गिरा देती है। नाउ जेरी नटाली से कहता है कि अगर वो किसी तरह लोगों के मन में शक पैदा कर दे तो वो मैरी को रोक सकते हैं, एज शक विश्वास को कमजोर बना देता है। नाउ एलिस प्रेयर के दौरान सबसे ये कहती है कि बैनफिल की मैरी के ऊपर विश्वास करे एंड उसकी आंखों में मैरी की झलक भी दिख रही थी। बट नेक्स्ट सीन में फेन वहां पहुंच जाता है एंड सबको ये समझाने लगता है कि ये सारी कहानियां झूठी है एंड नटाली भी एलिस को साइन लैंग्वेज में मैरी की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। फेन कहते हैं कि ये सारी कहानियां उसने बनाई है, पर दूसरी ओर मैरी की आत्मा एलिस से ये कहती है कि अगर उसने प्रेयर खत्म नहीं किया तो एलिस अगेन कभी भी बोल नहीं पाएगी। नाउ एलिस भी सबसे ये कहती है कि मैरी असली नहीं है, बट अचानक से पेट जलने लगता है एंड वहां से मैरी की गोश्त निकल आती है। मैरी अपने फेस से मास्क निकाल देती है एंड बिशप को भस्म कर देती है। नाउ मैरी अटैक्स ऑन फेम एंड वो फेन को मारने लगती है कि एलिस उसे रोकने जाती है। मैरी उसे भी मारने लगती है, बट उल्टा वही भस्म होने लगती है एज वो अपनी लौती वंशज एलिस को मार रही थी। सो ऐसे सैटन के साथ उसकी जो डीलिंग थी वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाती है। नाउ जेरी प्रेज टू गॉड टू गिव बैक एलिस। एलिस को भी होश आ जाता है, सब कुछ ठीक हो चुका था एंड एलिस, नटाली एंड फेन फादर हेगन के ग्रेव के पास उन्हें याद कर रहे थे। एलिस भी नॉर्मल हो गई थी एज वो पहले की तरह डीप एंड डम हो गई थी एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।